दो तरह के प्रॉब्लम्स में और बता देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा, फिर मैं एरर चालू करने वाला हूँ। ठीक है, सभी तरह के जो एप्लीकेशन है उनके एक एक दो प्रॉब्लम्स में और करा देता हूँ, कुछ ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तो आप लोग उसमें शॉर्टकट भी कर लेते होंगे। शॉर्टकट कैसे करते हैं देखो, जैसे मान लो हमें कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको अपने लॉन्ग मेथड से सोल्व किया था, लॉन्ग मेथड से करने के बजाय इसको अपन शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 6.67 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा डाइन, 10⁵5 डाइन। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी का मतलब 10⁻3 ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, स्क्वायर है न्यूटन पर डाइन 4, अच्छा 6 आएगा। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो कितना हो गया देखो 6.67 इंटू 10⁻11 है यहाँ पर, -11 यहाँ हो गया 549, 9 - 3 और 3 प्लस का है, यहाँ से गया तो -8, और ये आ गया हमारे पास 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। डायरेक्ट सोल्व करेंगे, इसमें अपन को वो बड़ा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा मेथड तो केवल उसलिए कि तुम्हारे स्कूल लेवल पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वैसे सोल्व करके बताने पड़ेंगे। कंपटीशन लेवल पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन लेवल पर सीधा सीधा इस शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। जैसे जैसे बताओ जरा कि हमारे पास प्रेशर है P = 1.013 इंटू 10⁵5 पास्कल। इसको सीजीएस यूनिट में चेंज करना है आपको। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज करो इसको, क्या आएगा देखें, कन्वर्ट करो इसको 1.013 इंटू 10⁵5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो 1.013 इंटू 10⁵5 न्यूटन हो गया 10⁵5 डाइन, और 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 10⁴ में से 1 गया तो 10⁴, यहाँ 1 रह गया, तो 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया। कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, कोई लंबा लंबा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपको स्कूल लेवल पर करना है। जैसे मान लो हमारे पास एनर्जी है 2.3 मेगा जूल, इसको कन्वर्ट करिए 2.03 मेगा जूल, इसको सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। पहले 2.03 मेगा का मतलब 10⁶ हो गया, जूल का मतलब 10⁻7 अर्ग हो गया, तो कितना हो जाएगा 2.03 इंटू 10⁻13 अर्ग। काम खत्म। ठीक है ना, कर लोगे डायरेक्ट। और देखो H = 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको सीजीएस में करो
6.62 इंटू 10⁻−34, CGS में 10⁻7 अर्ग हो गया, सेकंड का सेकंड रहेगा, तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻4 अर्ग सेकंड, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट निकालना है, पहले आप मेथड से निकाल रहे थे, मेथड से अब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये एक हमारा एप्लीकेशन था जो हमने किया था। दूसरा देखो, दूसरा मैंने बताया था आपको, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और इक्वेशन। उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है हमसे, कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। ठीक है, बड़ी लेवल पर कभी आया, मान लो तो ऐसा, जैसे E इज इक्वल टू W0 प्लस या H न्यू माइनस न्यू नॉट। चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला। इसकी अगर करेक्टनेस देखें तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट या H न्यू माइनस W नॉट। अब क्योंकि आप लोगों ने अभी इनके नाम नहीं सुने, जो आपने नाम सुने होते तो आप लोग खुद डायरेक्ट कर सकते थे इसको। इसमें E है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है ऑफ फोटोन। ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आप। और W नॉट क्या है, यहाँ पर वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को दे दें, किसी भी मेटल की सरफेस को दे दें तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमें बताना है कि करेक्ट है या नहीं। वैसे तो साफ ही दिख रहा है करेक्ट है, ये एनर्जी है, देखो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वर्क, वर्क तो ही होता है, एनर्जी होती है। इसका मतलब ई का तो सीधा हो गया m1L2T-2, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बताया था मैंने, जूल सेकेंड। इसका मतलब m1L2T-1, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, T-1। ठीक है, और वर्क जो है m1L2T-2, देखो हो गया। तो m1L2T-2, 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 क्योंकि ऑल टर्म्स की डायमेंशन सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, आते हैं आपको? चलो, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं जेई में या नीट में, वो आते हैं थर्ड वाला जो मैंने एप्लीकेशन बताया था उसमें से। थर्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमा घुमा करके पूछते रहते हैं क्वेश्चन। देखो, कभी कभी क्या होता है, उसकी इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उस वजह से बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था AIEEE में, वेवलेंथ लिखो जरा, वेवलेंथ लैम्डा डिपेंड्स अपॉन G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट H प्लैंक्स कांस्टेंट and C velocity of light as lambda proportional to GHC XYZ. The values of X, Y and Z are फटाफट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसके इक्वेशन, ध्यान से करने की कोशिश करो, आपको दे रहा हूं, आप ही करो।
देखते हैं किसको याद रहा। डायमेंशन याद है सबकी? लेमडा वेवलेंथ है, इसकी L1 हो जाएगा। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 T-2। प्लैंक्स कांस्टेंट भी बताया था मैंने, h1 L माइनस h m1 L2 T-1 और वेलोसिटी L1 T-1। सबका आंसर आना चाहिए भाई। किस किस का आया? इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा होगा इसका। इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल होना चाहिए शायद। हाफ हाफ माइनस, अरे वाह वेरी गुड। सर्वेश महाजन का आंसर आ गया भाई। मोस्ट प्रोबेबली यही है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे मेमोरी से याद है यही है। जल्दी करो सर्वेश शिंदे। सोनक का आ गया, शाबाश, करेक्ट है। स्नेजा, पीछे कैसे रह गए हो तुम? ये कहाँ है मिस्टर भोसले? सर्वेश,
चलो मैं चेक कराता हूँ, कहीं कहीं क्वेश्चंस में अटक रहे हो मैं आप लोग ना। चलो मैं सोल्व करता हूँ, जरा चेक करना मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो जाएगी। लेमडा है जी एच सी एक्स वाई जेड, इधर तो L1 लिखूंगा सीधा, जी हो गया M-1 L3 T-2 x M1 L2 T-1 y L1 T-1 z। तो यहां से मेरे पास M हो गया -x प्लस वाई, L हो गया 3x प्लस 2y प्लस z। मेरा इक्वेशन सही कर रहा हूं ना मैं? देखो चेक कर रहा हूं एक बार। T-2x माइनस वाई माइनस जेड, ओके। और इधर है L1। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो M-x प्लस वाई सही लिखा ना मैंने, और इधर M0, तो इसका मतलब -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x प्लस x इज इक्वल टू वाई है, तो दो तो इक्वल आने तय हो गया। L है 3x प्लस 2y प्लस z, और इधर L1 है t माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड, इधर t मेरे पास 0 है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, -2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो सारों को प्लस कर दो तो अच्छा हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस नहीं प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सोल्व करने के जो चाहो ऑप्शन लगा सकते हैं अपन, जरूरी नहीं है कि मैं जो जिससे सोल्व करूं आप वैसे ही सोल्व करो, ठीक है। हालांकि अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह y लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन में, तो y और z में इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ अगर मैं x की जगह y लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई रख दूंगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दें अपन, माइनस कर देंगे तो जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। 3x प्लस 2y, शर्मा सर प्लैंक्स कांस्टेंट m1 L1 T-1 आता है ना। प्लैंक कांस्टेंट तो जूल सेकंड होता है ना बेटा, जूल सेकंड होता है ना। तो जूल जूल का मतलब हो गया M1 L2 T-2, सेकंड का मतलब T1, तो M1 L2 T-1 होगा ना। तेरे को उसका शायद ध्यान नहीं रहा, इस वजह से गड़बड़ हो गया तेरा। इक्वेशन देखो, मैंने इक्वेशन तो गड़बड़ नहीं की कहीं। यहाँ देख, ये है 3x प्लस 2y माइनस जेड है, 3x प्लस 2y प्लस जेड, एल का तो जेड है, और -2x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। मेरा इक्वेशन सही है ना? अच्छा, फिर ठीक है। 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, -2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, और इधर -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू तो y आ गया, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं x की जगह y रख दूं, x के हेलो एक मिनट पढ़ा रहा हूँ ना, दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू y रख दो, y रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो। तो ये हो गया हमारा 3y प्लस 2y, 3y प्लस 2y कितना हो गया 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हो गया -3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। करेक्ट कर रहा हूँ ना? देखो जरा इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया है 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो गया हाफ, y इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब x इज इक्वल टू भी हाफ। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो -3 इंटू हाफ माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू हो गया 3/2।
ठीक है, -3/2। तो x हाफ है। हाँ हो गया बेटा, हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ और z इज इक्वल टू -3/2। ठीक, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। कच्चा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तुम्हारा थोड़ा सा कच्चा है, कहीं कहीं अटक जाते हो तुम। हालांकि डायमेंशंस तो धीरे धीरे लर्न हो जाती है, जब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है तो डायमेंशन अपने आप लर्न हो जाती है, क्योंकि अपन वैसे भी हर चैप्टर में जितने भी क्वांटिटीज आती हैं सबके डायमेंशन में जरूर लिखता हूँ, इसलिए बार बार अपने सामने आते तो लर्न हो जाती है। बाकी मेथड तो आना चाहिए, मेथड में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इक्वेशन सोल्व करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, इनमें कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करो। ऑर्बिटल वेलोसिटी, orbital velocity of an artificial satellite depends as VO proportional to RG। ठीक है, R की पावर X, G की पावर Y, the values of X and Y are X and Y are। R रेडियस ऑफ अर्थ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और VO ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसके ऑप्शंस हैं x is equal to half, y is equal to half, x is equal to minus half, y is equal to plus half, x is equal to plus half, y is equal to minus half और x is equal to minus half, y is equal to minus half। Which option is correct? प्रमेय कैलकुलेशन चेक करो। ऐश्वर्या का सही है, सोनक का सही है, परमेश का सही है, ऋषिकेश का सही है। यस, x is equal to half, y is equal to half। x is equal to half, y is equal to half। Option 1 is correct। ये तो सीधा ही था बेटा, बहुत इजी था, टफ नहीं है ये। वेलोसिटी का मतलब L1 t-1, रेडियस L1 है, L1 t-2 y, तो m का तो कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा, L पर x प्लस y है, t पर -2y है, L1 t-1
तो t minus 2y is equal to t minus 1 minus 2y is equal to minus 1 y is equal to half x plus y is equal to 1. ठीक है, तो y is equal to half है तो x भी क्या हो जाएगा 1 minus half, that is half. Option 1 is correct. देखो एक ऐसे ज्यादा पूछते हैं इसको कि इफ एनर्जी मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, if energy mass and time are taken as fundamental quantities, then dimensions of length is, लेंथ का डायमेंशन बताना है एनर्जी मास टाइम के रेस्पेक्ट में, एनर्जी मास और टाइम के टर्म्स में एल की डायमेंशन क्या होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, करो फटाफट। पिछला वाला सबका सही था, इसका शॉर्टकट भी बताया था मैंने। हाफ हाफ माइनस वन, कॉन्ट्रोडिक्शन। एक बच्चे ने दिया है हाफ माइनस हाफ वन, एक ने दिया है हाफ हाफ माइनस वन। हु इज करेक्ट? हाफ माइनस हाफ वन नहीं, ये इसका अलग है। हे भगवान, तीनों का अलग अलग है, तीन बच्चों का आंसर आया, तीनों का अलग अलग है, ऐसे क्या कर रहे हो? हाफ हाफ वन, इसका अब और अलग है बेटा। शॉर्टकट से भी चेक कर सकते हो ना, ये वाला तो शॉर्टकट से भी हो जाएगा। हाफ माइनस हाफ वन, ऋषिकेश ने लिखा है हाफ माइनस हाफ वन। चलो
चेक करते हैं। एल तो L1 हो गया, दिमाग नहीं लगाना। एनर्जी हो गया M1 L2 T-2, मास मास है एक बार, टाइम टाइम है एक बार, इसका मतलब मास हो गया x प्लस वाई, लेंथ हो गया 2x ओनली, और t हो गया -2x प्लस जेड। देखो मैंने सही लिखा ना, M1 mx हो गया प्लस y हो गया, m पर 2 ही हैं, और l पर 2x है अकेला, और t पर -2x प्लस 1 है। ठीक है, कंपेयर किया, mx प्लस y m0, तो एक इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा L2x इज इक्वल टू L1, यहाँ से x वैल्यू दे देगा अपन को, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ, तो कंफर्म हो गया। ठीक है, t -2x प्लस जेड, t 0 है तो -2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्योंकि आ गई तो x के हाफ लिखूंगा तो z इज इक्वल टू 1 हो गया, z 1 हो गया, x हाफ है तो y माइनस हाफ हो गया, तो वैल्यू आएगी हाफ माइनस हाफ 1। ये किस किस का था, हाफ माइनस हाफ 1, हाफ माइनस हाफ 1। हाँ सोनक का सही है, सोनक का सही है, ऋषिकेश सही है, और किसने दिया था, कृष्णा सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये शायद ईश्वर ने दिया था सबसे पहले, यस करेक्ट आंसर दिया था ईश्वर ने सबसे पहले, हाफ माइनस हाफ इन 1। सही सही है, सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया मतलब कर लोगे इसमें क्या ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस kx, dimensions of या रेशियो ऑफ ओमेगा बाई के एज, ये kx माइनस ओमेगा टी होता है, सॉरी kx माइनस ओमेगा टी, कोस में kx माइनस ओमेगा टी होता है, साइन में ओमेगा टी माइनस kx होता है। ओमेगा बाई k क्या आएगा, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, k वेव नंबर है, इसको वेव प्रोपेगेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ये वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और क्या चाहिए, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, तो ओमेगा बाई के आएगा, ओमेगा बाई के। हाँ पिछला तो सही है, पिछला तो सही है, ओमेगा बाई के क्या आएगा, नहीं गलत है, यस सर्वेश यू आर राइट। किसी ने अगर ध्यान हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था पहले, एस साइन ओमेगा टी माइनस के, वहां पर एक लाइन बोली थी मैंने कि 11th वाले बच्चे एसएचएम एंड वेव्स में पढ़ेंगे, ओमेगा बाई के एक निश्चित नाम होता है, उसका क्या नाम होता है। सोनक ने बिल्कुल सही बोला है, सर्वेश का बिल्कुल सही है।
वेलोसिटी होती है, कौन बोला? यस, ओमेगा बाई के वेलोसिटी होती है। कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ ले, देखो के एक्स थीटा है, के एक्स थीटा तो क्या आ गया थीटा बाई एक्स, यानी के एल माइनस वन हो गया। ओमेगा टी भी थीटा है, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो ओमेगा क्या हो गया टी माइनस वन। ठीक है, तो ओमेगा बाई के करना है अपन को, ओमेगा तो हो गया टी माइनस वन और ये हो गया एल माइनस वन, तो एल वन टी माइनस वन और एल वन टी माइनस वन किसका होता है? वेलोसिटी का। तो वैसे ही अपन डायरेक्ट याद रखें कि ओमेगा बाई के इसको बोलते हैं अपन, पता है कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बोलते, इसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। कल एरर स्टार्ट कर दें और प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें इसमें? आज वो जो शीट्स भेजी है उसमें से देखो, एक काम करना आज तुम लोग सब, तुम्हें एक तो ऑब्जेक्टिव शीट भेजी मैंने और एक जो है सब्जेक्टिव शीट भेजी है। सब्जेक्टिव शीट के तो आंसर लिख करके मुझे भेजने हैं और जो ऑब्जेक्टिव शीट है वो सोल्व करके भेजनी है। अगर मान लो सोल्व करके आप मुझे क्या करो, जो जो क्वेश्चंस नहीं आए वो क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन नंबर डाल दो, तो मैं क्या करूंगा उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके तुम्हें दे दूंगा, या क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 10-15 क्वेश्चन निकलेंगे, फटाफट क्लास में डिस्कस करके और उनको कंप्लीट कर देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कल मैं नया टॉपिक चालू कर दूं, क्योंकि इसमें और कुछ खास चीजें नहीं है। ठीक है बेटा, तो मुझ में इतनी ताकत है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैंने कहा कम से कम आज से चालू कर देता हूँ। कल प्रॉपर क्लास चालू कर देंगे अपन टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज करिए वो क्वेश्चंस करिए। मैं भी शीट देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ हार्ड दे दिया तुम्हें? हार्ड तो नहीं थी? सब्जेक्टिव शीट ओवर, वेरी गुड बेटा। आंसर भेजो उसके फोटो खींच करके। सब्जेक्टिव शीट जिसने कर ली है उसके आंसर भेजो मुझे, फोटो खींच करके आंसर भेजो। और एक्सरसाइज जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें आगे होंगे मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, जो नहीं आए उनके क्वेश्चन नंबर भेज दो, तो मैं कल 10-15 मिनट में उनको डिस्कस करके और आगे बढ़ जाऊंगा कल। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बता देंगे सर, छोटा सा चीज है ना, बता दूंगा बेटा कल, है ना। वो उसमें दो तरह के एंगल हैं बेटा, प्लेन एंगल और अपना जो सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल 4 पाई कैसे 4 पाई होता है। चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।